अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ये खबर आपके लिए है। एक कहावत है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की खबर नहीं होती, और ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन हम आज आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने दाएं और बाएं दोनों हाथों की खबर रखेंगे तो आपको आपका भविष्य पहले से पता चल सकता है, फायदे में रहेंगे। एक नई रिसर्च से यह पता चला है कि अगर ब्लड प्रेशर को सिर्फ दाहिने बाजू से मापने की जगह उसे दोनों बाजुओं से मापा जाए तो आपको भविष्य में होने वाली बीमारियों का संकेत पहले ही मिल सकता है। दोनों बाजुओं से ब्लड प्रेशर मापने पर उसके नतीजों में 10 से ज्यादा का अंतर हो तो आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आपके पास भी अपना ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन है तो आप अभी उस मशीन से एक रियलिटी चेक करके देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर को दोनों तरह से मापने पर इससे पहले भी कई शोध हो चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर ने 24 अलग अलग स्टडीज को एक साथ मिलाकर एक शोध किया है और इस स्टडी को हाइपरटेंशन नाम के एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसके मुताबिक अगर एक ही समय पर मापे गए दोनों बाजुओं के ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा अंतर है तो दिल की बीमारी, स्ट्रोक या दूसरी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे हाथों की रेखाओं से ज्योतिषी भविष्य बताते हैं, कुछ उसी तरह ब्लड प्रेशर मापने का यह तरीका आपके स्वास्थ्य की कुंडली खोल सकता है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि ब्लड प्रेशर का सही पैमाना क्या है। एक स्वस्थ शरीर में ब्लड प्रेशर का लेवल 120/80 यानी 120/80 होना चाहिए। इसमें ऊपर के ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और नीचे के ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आम भाषा में इसे अपर और लोअर ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आपका अपर ब्लड प्रेशर 120 और लोअर ब्लड प्रेशर का लेवल 80 होना चाहिए। नए मानकों के हिसाब से अब आजकल के माहौल को देखते हुए इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। आजकल अपर ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो 130 और लोअर ब्लड प्रेशर का लेवल को 90 को भी आजकल सामान्य ब्लड प्रेशर मान लिया गया है। यानी अब जो नया ब्लड प्रेशर है वो है 130/90। अगर ये आपका है, इसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स नॉर्मल मान लेते हैं, क्योंकि आज के जमाने में आपको स्ट्रेस भी ज्यादा रहता है, टेंशन ज्यादा रहती है, खान पान पहले के मुकाबले बदल चुका है, प्रदूषण आजकल बहुत बढ़ गया है और उसी के हिसाब से धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर का जो मापदंड है वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आप खुद को ब्लड प्रेशर का मरीज कब माने, तो इसका जवाब यह है कि अगर आपका अपर ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो जाए और लोअर ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर जा चुका है और ऐसा लगातार बना हुआ है तो हो सकता है आप अब औपचारिक रूप से हाइपरटेंशन के मरीज बन चुके हों। भारत में इस समय करीब 20 करोड़ 70 लाख लोग हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। 20 करोड़ 70 लाख बहुत बड़ी संख्या है और आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से 24% लोग ये जानते ही नहीं कि उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रण रेखा के पार जा चुका है, उन्हें पता ही नहीं है। इसके अलावा चिंता की बात यह भी है कि 7 में से सिर्फ एक मरीज ही ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए कोई दवा ले रहा है। मेडिकल साइंस में हाइपरटेंशन को एक लाइलाज बीमारी माना जाता है जिसमें मरीज को जीवन भर दवाई खानी पड़ती है। इसे आम बोलचाल की भाषा में ब्लड प्रेशर की गोली कहते हैं, लेकिन अपनी जीवन शैली में सुधार लाकर इस बीमारी से आसानी से आप बच भी सकते हैं। और हमारी इस खबर को देखने के बाद आपको अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि बीमारी के आंकड़ों की जानकारी के साथ साथ बीमारी से बचने के उपाय भी आपको पता होने चाहिए। हमारी इस रिपोर्ट में आपको ब्लड प्रेशर से बचने और इस रोग से लड़ने के लिए कुछ हेल्दी टिप्स जरूर मिलेंगे। इसलिए जो आंकड़े हमने आपको दिखाए उससे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर गया होगा, लेकिन अब जो इलाज हम आपको बताएंगे उससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये दिल्ली के रहने वाले 52 वर्षीय राजीव सिंह तंवर हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है। राजीव हर 4 दिन में अपना ब्लड प्रेशर नापते हैं। इन्होंने हमेशा सिर्फ एक ही बाजू से बीपी मापा है, लेकिन आज जब इन्होंने दोनों बाजुओं से रीडिंग ली तो अंतर 10 से ज्यादा का आया। हालांकि राजीव को ये नहीं पता कि इस अंतर का क्या मतलब है। मेरे को नहीं पता थी ये बात, और एक हाथ में ही मैं 2 बार
मॉनिटर कर लेता था, लेकिन जैसा अभी पता लगा तो अब से दोनों में करके देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है और कैसे उसको फिर चेक करें या क्या डॉक्टर से कंसल्ट करें कि दोनों में बार बार इतनी रीडिंग्स अलग अलग आ रही हैं। जैसा आपने अभी बताया, मैंने करके देखा तो वाकई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। दोनों बाजुओं से लिए गए ब्लड प्रेशर में जितना ज्यादा अंतर होगा, आपको दूसरी बीमारियों का खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। अगर पहले से कोई और बीमारी नहीं है तो भी सीने में दर्द यानी एंजाइना, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर में 10 से ज्यादा का अंतर ये संकेत देता है कि दिल की आर्टरीज में ब्लॉकेज यानी रुकावट हो सकती है। स्टडी के मुताबिक ब्लड प्रेशर को नापने का सही तरीका यही है कि उसे दोनों बाहों से नापा जाए। दिल की बीमारी का इलाज करने वाले कई डॉक्टर अब इसी तरीके से ब्लड प्रेशर नापने लगे हैं। दोनों में वेरिएशन 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति में जिसमें ज़्यादा होगा उसमें इवेंट फ्यूचर में हार्ट अटैक होने की, फ्यूचर में पैरालिसिस के अटैक होने की वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब ये एक सत्य के रूप में सामने आ रहा है साइंस के द्वारा कि जो दोनों हाथों के बीच में डिफरेंस था वो केवल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जोन के बियॉन्ड जाए तो ये नहीं है कि 10-20 मिलीमीटर बढ़ा मिला तभी हम उसके ऊपर विचार करें और उसके ऊपर एक्शन लें। इवन 1 मिलीमीटर का डिफरेंस जो है उससे भी फ्यूचरिस्टिक इवेंट कोरिलेट होने लगी हैं। तो एक बड़े रिस्क फैक्टर के तौर पे ये देखा जाएगा। इंग्लैंड में हुई स्टडी की ही तरह 2017 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में 40 वर्ष से ज्यादा उम्र के 3400 मरीजों की जांच की गई। ये ऐसे मरीज थे जिनमें पहले से दिल की बीमारी का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन इनकी जांच में एक बाजू और दूसरे बाजू में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाले ब्लड प्रेशर में 5 का अंतर पाया गया। इनमें से 10% लोगों में ये अंतर 10 से ज्यादा पाया गया। 13 वर्ष तक इन लोगों की जांच जारी रही। 10 से ज्यादा अंतर वाले 38% लोगों में हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और दिल की बीमारी के लक्षण पाए गए। दोनों हाथों का ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर डिफरेंस 15 से ज़्यादा है तो उस इंसान को पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उसको ब्लॉकेज होने का खतरा है कि नहीं है। उसके कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, स्मोकिंग, ये सब रिस्क फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। उसका हार्ट को भी एक बार चेक करना चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल सा टेस्ट है क्योंकि दोनों आर्म्स में ब्लड प्रेशर चेक करना 2 मिनट का काम है और रिलैक्स पोजीशन में करना चाहिए ब्लड प्रेशर चेक। अगर डॉक्टर को 10 मिलीमीटर से ज़्यादा का डिफरेंस मिलता है दोनों आर्म्स में तो इट इज़ वर्थ कि हम आगे जाके उस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करें, उसको बचाएं कि हार्ट का पेशेंट ना बन जाए। हाई ब्लड प्रेशर एक दिन या एक महीने में होने वाली बीमारी नहीं है। ये समय समय पर आपको संकेत देती है, लेकिन आप इन इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं। शरीर को कुछ देर के लिए अगर आप एक मशीन मान लें तो इसका मुख्य भाग यानी आपका हृदय नसों के माध्यम से रक्त को सही प्रेशर के साथ शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचाता है। लेकिन जब आप अपनी खान पान की आदतों में या जीवन शैली में गलत तरीके के बदलाव करते हैं तो इसका बुरा असर खून ले जाने वाली नसों पर पड़ता है। ये नसें कमजोर होकर सिकुड़ने लगती हैं। इसी से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आप हाइपरटेंशन के मरीज हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हफ्ते में 5 दिन की सैर या वर्कआउट जरूर करें। ताज़ा भोजन करें और खाने में नमक का प्रयोग कम से कम करें। शराब और धूम्रपान हाई ब्लड प्रेशर के बड़े कारण हैं, इनसे दूर रहें। तनाव से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, अपने वजन पर कंट्रोल रखें। वैसे डॉक्टर 30 साल की उम्र के बाद घर में ही बीपी मॉनिटर रखकर वक्त वक्त पर ब्लड प्रेशर चेक करने की सलाह देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की जंग में एक सही ब्लड प्रेशर मशीन आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.